हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वह मॉडर्न हिस्ट्री का। जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में, तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर वो कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बारे में रहेगा, तो इसको हम देख लेते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। अगर इसको देखें तो 1749 से 1754 तक चला था, यानी 1749 से 1754 तक कर्नाटक का दूसरा युद्ध चला था। इसके बारे में देखा जाए तो 1748 में निजामुल मुल्क आसफ जाह जो था उसकी मृत्यु हो गई थी, कि जो निजाम था वो मर गया था। उसके बाद उसके उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया था। 1748 में निजामुल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु हो गई। जो निजामुल मुल्क आसफ जाह था 1748 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया। उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ होने का मतलब कि भाई अब अगला निजाम कौन बनेगा, उसके लिए युद्ध आरंभ हो गया। उसी समय मराठों ने चंदा साहब को छोड़ दिया था। अब मराठों यानी अगर जो हमने लास्ट डिस्कशन किया था उसमें बोला था कि 1741 में 1741 में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण किए और जो वहां का जो नवाब था उस टाइम पे दोस्त अली था उसको मार दिया और उसके दामाद चंदा साहब को गिरफ्तार कर लिया था। तो जो चंदा साहब को उस टाइम पे गिरफ्तार किया था 1741 में, अब 1749 में 1749 में चंदा साहब को रिहा कर दिया। चंदा साहब को इसी समय मराठों ने रिहा कर दिया। इसी समय चंदा साहब को मराठों ने रिहा कर दी। अब क्या हुआ, जो उत्तराधिकार के लिए था ये निजामुल मुल्क आसफ जाह का पुत्र कौन था, नासिर जंग। नासिर जंग भी उत्तराधिकार के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि उत्तराधिकारी वही बना, उसका पुत्र था। तो जो नासिर जंग था निजाम का पुत्र, वो उत्तराधिकारी हुआ। लेकिन जो निजाम का जो भांजा था मुजफ्फर जंग, इसने नासिर जंग को चुनौती दी। बोला कि निजाम के पद के लिए इसने अपना भी दावा पेश किया, इसने चुनौती दी। और इसी समय जो उस समय कर्नाटक का नवाब कौन था, अनवरुद्दीन, और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच भी विवाद आरंभ हो गया। इसी बीच कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच भी विवाद आरंभ हो गया। अगेन अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच जब विवाद आरंभ हो गया तो इसका फायदा फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले ने उठाना चाहा, उसने किया। इसका फायदा जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले उठाना चाहता था। डुप्ले ने क्या किया कि निजाम के पद के लिए ये मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के नवाब के लिए किसका, चंदा साहब का उसने साथ दिया। डुप्ले ने क्या किया, निजाम के पद के लिए मुजफ्फर जंग का साथ दिया और जो कर्नाटक के नवाब के लिए उसने चंदा साहब का साथ दिया, यानी अनवरुद्दीन के वो खिलाफ गया। तो फिर ये जो अंबूर की लड़ाई हुई 1749 में, अंबूर की लड़ाई 1749 में अंबूर की लड़ाई 1749 में अंबूर की लड़ाई में क्या हुआ था, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, ये तीनों की संयुक्त सेना ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक में अनवरुद्दीन के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसमें मुजफ्फर जंग
प्लस चंदा साहब प्लस डुप्ले, ये तीनों की संयुक्त सेना ने किसके ऊपर, अनवरुद्दीन या कि कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अब कर्नाटक पर कहां पे आक्रमण किया था, अंबूर में, यानी अंबूर की लड़ाई हुई थी, अंबूर की लड़ाई हुई थी। अंबूर की लड़ाई में जो अनवरुद्दीन था, जो कर्नाटक का नवाब था, तो अनवरुद्दीन मारा गया, अनवरुद्दीन मारा गया। और जब अनवरुद्दीन मारा गया तो अनवरुद्दीन का बेटा कौन था, मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली ने क्या किया, त्रिचनापल्ली यानी वहां से भाग गए और वो त्रिचनापल्ली में जाके शरण ले ली। ये अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली, मोहम्मद अली भाग कर त्रिचनापल्ली में शरण ले लिया। अभी मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली में शरण ले लिया तो त्रिचनापल्ली को छोड़कर कर्नाटक का जितना शेष भाग था किसके अधिकार में आ गए थे, चंदा साहब के अधिकार में आ गए थे। यानी कर्नाटक का शेष भाग चंदा साहब के अधिकार में आ गए थे, के अधिकार में आ गए थे। चंदा साहब ने क्या किया, चंदा साहब ने अर्काट को अपनी राजधानी बनाई और वहां से शासन आरंभ किया। चंदा साहब ने अर्काट को अपनी राजधानी बनाई, और शासन आरंभ किया, शासन आरंभ। चंदा साहब ने अर्काट को अपनी राजधानी बनाई और वहां से शासन आरंभ किया। अब क्या किया, चंदा साहब ने क्या किया, फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के समीप, जो पांडिचेरी था जिसे आज के टाइम पे पुदुचेरी कहा जाता है, जो अभी हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो पुदुचेरी यानी पांडिचेरी उस टाइम पे था, तो पांडिचेरी के समीप 80 गांव अनुदान में दे दी, फ्रांसीसियों के दान में दे दी 80 गांव। चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को 80 गांव अनुदान में दे दिया। और इसी बीच डुप्ले ने क्या बोला, डुप्ले ने बोला चंदा साहब को कि आप क्या करिए कि त्रिचनापल्ली के दुर्ग में एक डेरा डालिए, घेरा डालिए, क्योंकि त्रिचनापल्ली में कौन था, मोहम्मद अली था, जो कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का बेटा था। तो अगर उसे किसी ने छुड़वा लिया तो आपके शासन के ऊपर खतरा हो सकता है, तो अब आपको त्रिचनापल्ली में घेरा डालना पड़ेगा। तो फिर इस प्रकार से उसने घेरा डाला। लेकिन वहीं अंग्रेज जो थे, अंग्रेज देख रहे थे क्योंकि फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ रही थी, फ्रांसीसियों की बढ़ती शक्ति को देखकर कि अंग्रेजों ने भी सोचा कि फ्रांसीसी तो हर जगह दखल अंदाज कर रहे हैं, हर जगह हर किसी पे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, तो अब क्या है, हमें भी अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने भी युद्ध में आरंभ लिया। उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर नासिर जंग, जो कि किसका बेटा था, जो कि था निजाम का बेटा था, नासिर जंग का पक्ष लिया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बढ़ती शक्ति को देखकर किसका पक्ष लिया, नासिर जंग का पक्ष लिया। अब जब नासिर जंग को किसका समर्थन मिल गया, अंग्रेजों का समर्थन मिल गया, तो नासिर जंग ने अंग्रेजों के समर्थन से 1750 में नासिर जंग ने किसके, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। तो नासिर जंग ने अंग्रेजों के समर्थन से 1750 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक पर कहां आक्रमण हुआ था, जिंजी नदी के तट पर, जिंजी नदी के तट पर।
जिंजी नदी के तट पर। जिंजी नदी के तट पर किस किस के बीच लड़ाई हुई थी? चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और जो फ्रांसीसी सैनिक थे, इन तीनों की लड़ाई हुई थी अंग्रेज जो समर्थित थे निजाम नासिर जंग के साथ। यानी वहां लड़ाई हुई चंदा साहब, मुजफ्फर जंग प्लस फ्रांसीसी सैनिकों के बीच, और सामने था नासिर जंग, और उसे अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। यानी इन सब की लड़ाई हुई जिसमें नासिर जंग जीत गया। नासिर जंग जीत गए, यानी ये सारे पराजित हो गए और नासिर जंग जीत गए। लेकिन इसी बीच नासिर जंग की सेना में विद्रोह हो गया। देखिए, इसी बीच नासिर जंग की सेना में विद्रोह हो गया। अब जब नासिर जंग की सेना में विद्रोह हो गया, विद्रोह में क्या हुआ? नासिर जंग मारा गया। नासिर जंग मारा गया। अब जब नासिर जंग मारा गया तो इस चीज का फायदा किसने उठाया? डुप्ले ने। नासिर जंग की जगह उसने किसको? मुजफ्फर जंग को तुरंत उसने निजाम बना दिया। जो हैदराबाद का निजाम किसको बना दिया? मुजफ्फर जंग को, डुप्ले ने। डुप्ले ने मौके का फायदा उठाया और मुजफ्फर जंग को निजाम बना दिया। अब जब मुजफ्फर जंग को निजाम बना दिया तो मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों के लिए भी कुछ किया। मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों को 50 लाख रुपए दिए। फ्रांसीसियों को 50 लाख रुपए और उनकी सेना को 5 लाख रुपए दी। वहीं जो डुप्ले था, डुप्ले को 20 लाख रुपए मिले और प्रत्येक वर्ष 1 लाख की अदायगी दी गई कि हर साल 1 लाख रुपए डुप्ले को दिए जाएंगे। यह किसने दिया? मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों को दिया। अब क्या था कि जो एक फ्रांसीसी अधिकारी था, बुस्सी, बुस्सी के अपने संरक्षण में या कि अपने प्रोटेक्शन में मुजफ्फर जंग को कहां लेकर जा रहा था? पांडिचेरी लेकर जा रहा था। बुस्सी अपने संरक्षण में मुजफ्फर जंग को कहां लेकर जा रहा था? पांडिचेरी। बुस्सी अपने संरक्षण में मुजफ्फर जंग को पांडिचेरी ले जा रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ पठानों ने मुजफ्फर जंग के ऊपर आक्रमण कर दिया और फिर मुजफ्फर जंग मारा गया। कुछ पठानों ने मुजफ्फर जंग को मार दिया। अब जो बुस्सी था, बुस्सी ने दूरदर्शी तक सोचा, यानी उसने थोड़ा दूर की सोची और उसने तुरंत निजाम का जो दूसरा बेटा था सलावत जंग को निजाम बना दिया। यानी ये मुजफ्फर जंग जैसे मरा तो जो निजाम का दूसरा बेटा था, निजाम का दूसरा बेटा कौन था? सलावत जंग। अब सलावत जंग को उसने निजाम बना दिया। लेकिन वहीं अंग्रेज जो क्या थे, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को छुड़वाना चाहते थे त्रिचनापल्ली से, लेकिन त्रिचनापल्ली से छुड़वाना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय चंदा साहब ने त्रिचनापल्ली में घेरा डाला था। तो मोहम्मद अली को अंग्रेज क्या त्रिचनापल्ली से निकालना चाहते थे, लेकिन उस समय चंदा साहब ने त्रिचनापल्ली में घेरा जमाया था। तो उस समय एक अंग्रेज क्लर्क था क्लाइव ने
सुझाव दिया कि अगर आप, अंग्रेजों को बोला कि अगर आप क्या है, अगर आप अर्काट पर घेरा डालते हो, अर्काट पर घेरा डालते हो तो चंदा साहब त्रिचनापल्ली का घेरा उठा लेगा। और हुआ भी ऐसा ही, त्रिचनापल्ली का घेरा उठा लेगा, घेरा उठा लेगा, और हुआ भी ऐसा। उसी के बाद से क्लाइव का जो था, क्लाइव का अंग्रेजी कंपनी में नाम उसका बढ़ता गया, उसकी उन्नति होती गई। उसके बाद फिर वो गवर्नर भी बना। तो क्लाइव का यहां से उन्नति शुरू हुई थी। और इसके अलावा और बात किया जाए, इसकी और बात किया जाए तो 1752 में, 1752 में जो मराठा सरदार था, मराठा सरदार कौन था उस समय? मुरारी राव। मराठा सरदार था मुरारी राव। मुरारी राव के सहयोग से अंग्रेजों ने क्या किया? अर्काट पर आक्रमण कर दिया था, अर्काट पर आक्रमण कर दिया। जब अर्काट पर आक्रमण हुआ तो जो चंदा साहब का बेटा कौन था उस समय? राजा राम। राजा राम, राजा राम के नेतृत्व में कर्नाटक की सेना हार गई, कर्नाटक की सेना हार गई। और कौन जीत गया? मराठा सरदार जीत गए। फिर उसके बाद जो मेजर था लॉरेंस, अंग्रेज मेजर था लॉरेंस, लॉरेंस ने बोला चंदा साहब को कि आप त्रिचनापल्ली का घेरा उठा लीजिए। फिर वहां से चंदा साहब त्रिचनापल्ली का घेरा उठा लिया और वहां से भाग गया। लेकिन जो तंजौर के राजा थे, तंजौर के राजा ने चंदा साहब को मार दिया। यही तंजौर के राजा ने चंदा साहब को मार दिया। अब जब चंदा साहब मर गया तो उसके बाद जो मोहम्मद अली था, मोहम्मद अली, ये कर्नाटक का नवाब बन गया, कर्नाटक का नवाब बन गया। चूंकि चंदा साहब भी मर गया था, चंदा साहब का जो बेटा था राजा राम वो भी युद्ध में हार गया था। तो इसके बाद मोहम्मद अली जो था, जो अनवरुद्दीन का बेटा था, जो उस समय भागकर त्रिचनापल्ली में शरण ले लिया था, तो उसको अंग्रेजों ने छुड़वाए और त्रिचनापल्ली से वहां पे लेके आए और मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। इसी बीच जो था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को फ्रांसीसी कंपनी में वापस फ्रांस में बुला लिया और उसकी जगह गोडेहू, यानी इसी बीच फ्रांसीसी गवर्नर जो था कौन था? डुप्ले था। इसी बीच जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को फ्रांसीसी कंपनी ने वापस बुला लिया, फ्रांसीसी कंपनी ने वापस बुला लिया। अब डुप्ले की जगह किसको? गोडेहू को पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया। और गोडेहू ने पांडिचेरी की संधि कर ली अंग्रेजों के साथ, पांडिचेरी की संधि कर ली अंग्रेजों के साथ। और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध, इस प्रकार समाप्त हुआ। तो इसमें सिर्फ एक पांडिचेरी की संधि बची है जिसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त होता है। सो ये लेक्चर जो है आज हमारा ये खत्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।